हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी तबीयत में भी थोड़ा सा सुधार है। सुधार तो कुछ नहीं, कंफर्म हो चुका है कि पथरी है शायद। अब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो तब पता चलेगा कि क्या है। बुखार हुआ था मुझे, लूज़ मोशन हुए थे, फीवर हुआ, बुखार हुआ था, लूज़ मोशन हुए थे और पेट में दर्द था, सर में दर्द था, बैक में दर्द था और चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसा बहुत मन था। तो मतलब उन चीज़ों की दवाई ली, रिएक्शन करी, लेकिन उस एक खुराक में मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद दूसरे दिन दवाई लेने गई, हल्की सी ठंड लगी मुझे, दोबारा दवाई लेने गई तो मुझे मेरा फीवर भी ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ओके हो गई। लेकिन पेट का दर्द है ना, बंद नहीं हो रहा था। बस बीच में इतनी तेज सुई नहीं चुभती, सुई की तरह ऐसे पुश करते हैं सुई को, उस टाइप से लग रहा था कि जैसे मेरे कोई पेट में सुई चुभा रहा है। बहुत तेज वाला दर्द था मेरे पेट में। और मेरे अभी 3-4 महीने पहले ही लगभग मेरा ऐसी दर्द हुआ था, तो मैंने ऐसे हल्का फल्का होता था जब, मुझे लगा ऐसी हो रहा है। मैंने नीरी पी ली, मम्मी ने नीरी पिला दी कि शायद तेरा पथरी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। अब देखिए, अब 3 महीने बाद अब दर्द उठा, इतना ज़्यादा हुआ कि अब बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से। आप देख सकते हो मेरा चेहरा भी कितना उतरा हुआ है। कल मैंने 4 चक्कर डॉक्टर के काटे थे, परसों मैं 4 बार डॉक्टर के पास गई थी, उससे पहले भी मैं 4 बार, जब मेरे बिल्कुल बस की नहीं हुआ ना, तब जाके मैंने अपडेट देना आपको बंद किया। संजीत ने दे दिया हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी ना, मैं कोई वीडियो शूट कर पा रही थी, कैसी भी नहीं वीडियो शूट कर पा रही थी। जैसे तैसे करके बस घर के कामों को, कुछ कुछ काम थे जो मुझे करने पड़ रहे थे, जैसे कि कनिष्का को खाना खिलाना। ये मेरे अलावा किसी के हाथों से खाना ही नहीं खाती, सिवाय इसकी मौसी से या मेरे से या अपनी नानी से, और किसी से खाना नहीं खाती। घर में कोई और मेंबर है नहीं। कल संडे था तो नीचे कुछ कपड़े धुलने भी पड़े थे मुझे, जैसे संजीत की ड्रेस हो गई, इनकी ड्रेस तो खैर रेगुलर धुलती हूँ, तो कुछ कपड़े भी धुले थे कल मैंने, जैसे तैसे करके, मतलब जब तक आराम रहा, लेकिन आंसुओं से रोते रोते काम किया था कल मैंने। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे काम करने में। पेट में दर्द होता है एकदम। अब पता है आपको, पथरी का दर्द ऐसा होता है कि अगर एक बार होने लग जाए ना, फिर वो बंद नहीं होता। और उसमें आप कोई भी दवाइयाँ खा लो, कैसी भी दवाइयाँ खा लो, कोई आराम ही नहीं होता आपको। दर्द रेगुलर रहेगा, बंद होगा ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, बड़ी मुश्किल से, जैसे जितनी ज़्यादा हो सका, जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना किया। लेकिन कल शाम जब वहाँ से दोबारा दवाई लेके आए थे, इंजेक्शन, डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन लगवा के आओ तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इंजेक्शन लगवाने गई, इंजेक्शन लग गया, उससे भी बिल्कुल आराम ही नहीं, मतलब इंजेक्शन में भी हमें इतना सा कोई आराम नहीं लगा। फिर अब उन्होंने बोला था कि अगर इंजेक्शन से ठीक ना हो तो आप एक काम करना कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना, और जिससे कि मुझे भी पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है आपको। और मेरे को पहले भी हुआ था, डॉक्टर तो खैर भूल ही जाते हैं, लेकिन मुझे याद था। मैंने कहा मेरे को पहले भी दर्द हुआ था, तो उन्होंने कहा फिर तब जरूर करवाना अल्ट्रासाउंड। कह रहे मुझे कंफर्म लग रहा है कि तुम्हारे पथरी है शायद, अब ये क्लियर हो जाएगा किस जगह पे है। और डॉक्टर ने बोला पानी काफ़ी पियो, जितनी ज़्यादा मात्रा में आप पानी पी सकते हो उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो अब देखते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराऊंगी, जब भी कराऊंगी मैं उसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। जाऊंगी अब अल्ट्रासाउंड कराने भी, फ़िलहाल अभी नहीं जा पा रही हूँ। सोच रही हूँ फ़िलहाल थोड़ा सा तबीयत को ठीक कर लूँ, क्योंकि ना तो इतना ज़्यादा पानी पिया जा रहा, मतलब 3 दिन लगातार मेरा ब्लॉग नहीं गया, जैसे तैसे एक ब्लॉग पहुँच भी गया होगा परसों। हाँ, परसों पहुँच गया होगा, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ 3-4 दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया। ना तो मेरे से रोटी खाई गई, क्योंकि मेरी ये हैबिट है, मैं ज़रा सा बीमार भी हो जाऊँ ना, कुछ भी हो जाए, मतलब सर दर्द हो, जहाँ तक होता है बर्दाश्त वहाँ तक करती हूँ, जहाँ तक नहीं हो पाता ना बर्दाश्त, तो मेरे से रोटी खानी नहीं खाई जाती, रोटी मेरे से छूट जाती है। तो मैं रोटी नहीं खा पा रही थी, और मतलब कुछ भी खाने की कोशिश कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था यहाँ तक आ गया है खाना, उल्टी जैसा मन बहुत ज़्यादा। तो मैंने कल अपनी बहन को, मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे पेट का दर्द बंद नहीं है। तो ममता से मैंने, मतलब अपनी बहन से ये बोला कि मेरे पेट में दर्द इस जगह पे कि बीच हिस्से में हो रहा है दर्द। जब उसने कहा बहन बेशक से तुम टेस्ट करवा लेना, एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना, लेकिन मैं कंफर्म कर रही हूँ तुम्हारे पथरी है, क्योंकि उसको भी दर्द हो चुका है, वो उस प्रॉब्लम से निकल चुकी है, तो उसे वो चीज़ याद है। अब मुझे ये प्रॉब्लम हुई नहीं है कभी, तो मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। तो उसने कहा कि कंफर्म है तुम्हारे पथरी है, लेकिन तुम एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस जगह पे है, निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, जब भी होगा, जब भी कराऊंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पहले तो एक दिन पहले तो मुझे पर्ची बनवाने जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास,
क्योंकि अगर ऐसे कराने जाऊँ, दिल्ली में ऐसे कहीं भी अल्ट्रासाउंड नहीं होते, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटिव हो, चाहे वो नॉर्मल किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो। डॉक्टर लिख के नहीं देगा ना, तब तक अल्ट्रासाउंड कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं पहले लिखवा के लाऊंगी, लिखवा के पहले भी लाई थी, उन्होंने पहले भी बोला था कि अगर तुम्हारे दर्द बंद ना हो तो अल्ट्रासाउंड करवा लेना। फिर मेरा दर्द बंद हो गया था। फिर ये मैं नहीं समझ पाई कि डॉक्टर की दवाई से बंद हुआ था कि मम्मी ने बोला नीरी पी लो, नीरी पिलाई मेरी मम्मी ने, मैं घर पे पहुंच गई थी, उससे बंद हुआ, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने फिर नहीं कराया अल्ट्रासाउंड। लेकिन अब दोबारा स्लिप बनवा के लाऊंगी, और जिस दिन भी लाऊंगी उससे अगले दिन या उसी दिन मैं जाऊंगी पहले अल्ट्रासाउंड करवाने। अल्ट्रासाउंड तो अब करवाना पड़ेगा, क्योंकि पथरी की प्रॉब्लम भी सही नहीं है, बहुत बहुत ही खतरनाक है। इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि ना बैठ सकते हो, ना उठ सकते हो, ना कुछ खा सकते हो, ना कुछ पी सकते हो, बस एक पड़े रहो, बिस्तर में पड़े रहो। कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कहने का ये आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो कहूँ प्रभु ये किसी को भी प्रॉब्लम ना दे, बहुत ही दिक्कत है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपसे एक ये जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं मतलब मेरे को तो है पथरी, मैं तो अपनी इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, लेकिन आप या आपके बच्चे या आपके फैमिली में मेंबर में जो भी हैं, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि पानी पीने से ना तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आने वाली है। पथरी से रिलेटिव तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और जितना ज़्यादा पानी पीते हैं ना उतना हमारे लिए फ़ायदा होता है, किसी और के लिए नहीं। तो मैं आपसे कहूँगी आप भी पानी ज़्यादा क्वांटिटी में पीजिए, आप या आपकी फैमिली में जो भी कोई हो, क्योंकि पथरी से ना जाने कितनी दिक्कतें बनती हैं, ये मैंने देखा है अपनी आँखों से। एक मेरी नानी थी, उन नानी को पथरी ही थी, और काफ़ी एज होती चली गई, तो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर नहीं कर सकते थे, तो पथरी से पथरी कैंसर का रूप ले गई। वो पथरी उन्हें कैंसर की जगह बना ली, और उस पथरी से कैंसर हो गया, और उनकी डेथ हो गई 1 महीने के अंदर। पथरी तो ना जाने कब से थी, लेकिन इलाज करते रहे, चलता रहा चलता रहा, ऑपरेशन हो नहीं सकता था क्योंकि एज काफ़ी थी। तो मतलब अब पथरी ने किसी क्या प्रॉब्लम, पथरी ने क्या दिक्कत कर दी कि वो कैंसर बन गई। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप अगर मुझे थोड़ा सा भी मानते हैं कुछ, या मेरे को थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं इस बात से, ये देखिए बात मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो है ये जो बीती है आंखों के आगे मैंने वो बताई है आपको। तो प्लीज़ पानी जितना ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके उतना ज़्यादा पीजिए, और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिए। फिलहाल मेरे को थोड़ा सा रिलीफ है, मैंने अभी दवाई ली है, नीरी है। अगर किसी को पथरी हो भी ना, अगर किसी को भी पथरी हो, पित्त की थैली को छोड़कर गुर्दे में अगर है, तो नीरी पिए, और उससे आपको इतनी जल्दी आराम मिलेगा मैं बता नहीं सकती। और कितनी भी तेज़ दर्द क्यों ना हो रहा हो, मात्र 2 या 3 बार पियोगे आपका दर्द खत्म होने लग जाएगा। और ये दवाई के अलावा है ना, मतलब ये जो सिरप है, इसके कैप्सूल भी आते हैं, सिरप भी आता है। खाली नीरी आप स्टोर पे या केमिस्ट किसी भी दुकान पे जाके बोल दोगे ना कि नीरी दे दो भैया, वो दे देंगे आपको। अगर किसी को कोई भी दर्द या प्रॉब्लम होने वाली है या होती है, इसे पीने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा बंदा। और 2 या 3 बार पीना है, उसमें आपको इतना रिलीफ दिखेगा कि एक पथरी में है ना, आपको ना इंजेक्शन सूट कर सकता है, ना कोई टैबलेट सूट कर सकते, कितने भी हाई पावर की आप दर्द की दवाइयाँ खा लो, कोई आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पथरी के लिए आपने नीरी पी लिया ना, तो सोच लीजिए आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।